यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। अनाड़ी का खेल कसतियाना। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता मास्टर राजू से। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। ये है इस बातचीत का पहला भाग। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। नमस्कार श्रोताओ। दोस्तों, याद कीजिए अपना बचपन, 4 साल की उम्र। उस उम्र में आप क्या करते थे, क्या कर रहे थे, याद है आपको? जी नहीं, शायद ही कोई होगा जिसे वो याद होगा। मगर आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स पधारे हैं जो उस उम्र में कैमरा फेस कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को याद होगा ये नाम, मास्टर राजू। आइए स्वागत करते हैं राजू जी का। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण में आने का जो मुझे निमंत्रण आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाता आप लोगों के साथ बहुत पुराना रहा है। जब आप लोगों का स्टूडियो शहर के उस कोने में हुआ करता था और जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त भी मैंने कई रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं और यहाँ पर भी आया हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन अब उसको भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तभी भी यहाँ पर भी आकर मैंने कुछ प्रोग्राम किए हैं और हर बार जब यहाँ पर आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी का जो कमांड आप लोगों का है और आप लोगों ने जो सभ्यता, संस्कृति, भाषा को जो आप लोगों ने इस ज़माने में भी पकड़ के रखा है, तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों की आवाज़ सुनकर, आप लोगों की बातें सुनकर। धन्यवाद राजू जी। लोग आपको मास्टर राजू के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, तो उस जमाने से ही शुरू करते हैं जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। जी, 4 साल की मुश्किल से आपकी उम्र थी जब आपने पहली बार फिल्म शर्त के लिए कैमरा फेस किया था। हाँ, शर्त, उपहार, अमर प्रेम, अन्नदाता, जी, ये सब मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की फिल्मों में से रही है। क्या कुछ याद आ रहा है उस जमाने का? बहुत कम, बहुत कम। मेरी जो यादें हैं वो उपहार की कुछ चीजें मुझे याद है और बेसिकली मुझे परिचय के बाद से काफी चीजें याद है, क्योंकि परिचय में ही इतना छोटा था मैं जी। तो परिचय से पहले की जो फिल्में थी उसका इतना याद नहीं है। बट हाँ, मुझे उपहार की कुछ चीजें याद है जब हम लोग यहाँ का जो अभी का जो बहुत ही बिजी और बहुत ही ट्रैफिक से कंजेस्टेड एरिया जो इस वक्त है मुंबई का, मलाड, मड, तो जब हम उपहार की शूटिंग कर रहे थे उस जमाने में ये जंगल हुआ करता था। जी जी। और हम सब लोगों को मलाड स्टेशन पे बुलाया गया था और कहा था कि वहीं से एक बस होगी जिसमें पूरी यूनिट को बिठाकर ले जाएंगे, क्योंकि अंदर जंगल में जाना है। अच्छा। आप लोगों को रास्ता भी नहीं है, आप लोगों को लोकेशन भी नहीं मिलेगा। तो आज वो जो मड है वो आज इतना शहर के अंदर आ चुका है। उस जमाने में मड जो है वो जंगल हुआ करता था। तो उस वक्त वहां पर हमारे साथ लीला मिश्रा जी थी, जया जी थी, जी। और हम कुछ और बच्चे थे। हम सब एक ही बस में बैठकर स्टेशन से वहां पर आए थे लोकेशन पर। और रही बात शर्त की, तो शर्त में संजय खान जी के साथ मेरा सीन था। फिर नफरत मेरी एक और फिल्म थी जो प्रेमनाथ जी के साथ मेरा काम था उसमें। बट इन सब फिल्मों की इतनी यादें नहीं है। परिचय के बाद से मुझे बहुत सारी चीजें याद है। जी जी। परिचय और बावर्ची भी उसी साल बनी जी थी। हाँ जी, बावर्ची और परिचय, बल्कि बावर्ची मुझे मिली परिचय की वजह से। अच्छा जी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो थे वो अपनी फिल्म के लिए एक बच्चा ढूंढ रहे थे। तो वो अपने, क्योंकि ऋषिदा और गुलजार साहब दोनों मित्र हैं, तो ऋषिदा ने सब अपने जान पहचान के लोगों में कहा कि मुझे एक बच्चे की जरूरत है, मेरी फिल्म में घर में एक बच्चा भी है। तो गुलजार भाई ने मेरा नाम रेकमेंड किया, तो मैं कास्ट हो गया बावर्ची के लिए। जी। लेकिन जब बावर्ची की ट्रायल शो जब गुलजार साहब ने देखा तो वो ऋषिदा से बहुत नाराज हो गए
कि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें इतना अच्छा बच्चा दिया, इतना टैलेंटेड बच्चा दिया और तुमने इस बच्चे को वेस्ट कर दिया। तो ऋषिदा ने कहा कि अरे इतना छोटा बच्चा है, मतलब इससे मैं क्या काम ले सकता था इससे। तो गुलजार साहब ने कहा कि इस बच्चे से क्या काम ले सकते थे ये देखने के लिए तुम परिचय देखना। तो जब परिचय का ट्रायल हुआ था तो ऋषिदा ने परिचय देखा, तब उन्होंने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि ये बच्चा इतना टैलेंटेड है और इतना अच्छा काम कर सकता है। तो ये थी मेरी बावर्ची को लेकर कुछ यादें। तो ये तो जो उस दौर की शुरुआत हो चुकी थी, मगर शरत का जो पहला ऑफर आया था वो किस तरह से आया था? और देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग इस पर आएंगे बहुत बाद में, डेस्टिनी और किस्मत को लेकर ये जब हम बातें करेंगे। मैंने मेरी शुरुआत की थी एज अ क्राउड, एज अ जूनियर आर्टिस्ट। हम लोग क्राउड में जाया करते थे। एक इलाका था जहां पर मैं रहता था, तो मोस्टली जूनियर आर्टिस्ट और क्राउड जो है वो उसी इलाके से, मोस्टली वहीं से आते थे, उसी इलाके से आते थे। मैं भी उसी इलाके में रहता था। तो बस ये बर्थडे पार्टी में जाओ, तालियां बजाओ, उपहार में बहुत सारे क्राउड में बच्चे, उसमें चले जाओ। उसके बीच में मैं कहीं नोटिस हो गया। अच्छा। तो शर्त हो गया, अन्नदाता हो गया, ये सारी फिल्मों में मैं बस क्राउड में ही जाया करता था। उसमें से कुछ डायलॉग वायलॉग बोल लिया, कहीं पे कुछ डायलॉग बोलने का मौका मिल गया जी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। वाह। हमारे कार्यक्रम की रवायत है, चलन है कि हम मेहमान की पसंद के गाने भी सुनते हैं। तो कौन सा गाना आप हमें सबसे पहले सुनवाएंगे? क्योंकि मेरी पहली फिल्म परिचय थी जहां से मुझे प्रसिद्धता प्राप्त हुई, तो जहां से आप सुपरिचित हुए। जी मेरा परिचय हुआ लोगों के साथ। और इस फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना है। उस गाने के पीछे की एक बहुत अच्छी कहानी है कि ये गाना, परिचय की अगर हम बात करें जी, तो परिचय पहली फिल्म थी जिसमें गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन और किशोर दा, ये तीनों पहली बार एक साथ आए थे किसी फिल्म में जी। और इस फिल्म का वैसे तो जो गाना मुझ पर पिक्चराइज हुआ है वो था सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले जी, लेकिन मेरा फेवरेट गाना है मुसाफिर हूँ यारो। तो मैं चाहूंगा कि आपके सुनने वालों को ये गाना सुनाया जाए, मुसाफिर हूँ यारो। आइए सुनते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ
बस चलते जाना। परिचय फिल्म का बहुत ही खूबसूरत ये गीत अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया। राजू जी, सफर आगे बढ़ा और आगे और भी फिल्में आपको मिली, इसमें यादगार फिल्म कौन सी रही? मेरी कुछ फिल्में थी जिसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, जैसे परिचय। ऑफ कोर्स आज भी लोगों केफ और करना है वाला मेरा एक सीन था परिचय में, वो आज भी लोग याद करते हैं जी। फिर मेरी एक फिल्म थी शमा, जो कादर खान साहब ने प्रोड्यूस की थी और उसमें शबाना जी थी, शबाना आजमी, और वो मेरी सौतेली माँ बनी थी। तो पूरी जो कहानी थी वो सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच की कहानी थी। तो शमा, फिर उसके बाद फरार जिसमें अमित जी के साथ मेरा काम था, वो मेरी एक फेवरेट फिल्म है। फिर वो 7 दिन अनिल कपूर जी के साथ, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। फिर मैंने ब्लैक फ्राइडे किया है अनुराग कश्यप के साथ, हाँ, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ फिल्में मेरी रही हैं जिसमें लकीली मेरा रोल भी अच्छा था और डायरेक्टर भी अच्छे थे। कुछ फिल्में मेरी ऐसी भी रही हैं जिसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था मगर वो ठीक से बना नहीं पाए डायरेक्टर। अच्छा। तो खैर जो हो गया, जो बुरी याद है उनके बारे में क्या बात करना। तो ये जो मैंने आपको सुनाया है, परिचय, फरार, वो 7 दिन, ब्लैक फ्राइडे, ये मेरी, और ऑफ कोर्स खुददार मेरी एक फिल्म थी गोविंदा करिश्मा कपूर के साथ। वो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। तो वो मेरी सेकेंड इनिंग, मतलब बड़े होने के बाद उसमें मैंने काम किया। तो ये मेरी कुछ फेवरेट फिल्में हैं। आपकी एक बाल कलाकार के रूप में जो फर्स्ट इनिंग रही, बहुत लंबी इनिंग थी, इसमें अलग अलग दिग्गज दिग्दर्शकों के साथ में आपने काम किया हुआ। जी। आपको अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते समय यूनिट्स अलग अलग होते थे, कुछ फर्क लगता था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है अलग अलग स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में। जी। अलग अलग एक्टर्स का जो अप्रोच होता है, हाँ जी, अपने रोल को लेकर, या अलग अलग डायरेक्टर्स का जो अप्रोच होता है अपनी फिल्मों को लेकर, बहुत अलग है। और सक्सेस का इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ पर 2+2 4 नहीं होता है। मैंने ऐसे डायरेक्टरों के साथ में भी काम किया है जो आपको डायलॉग में एक शब्द यहाँ का वहां नहीं करने देते। अच्छा। आपको बिल्कुल इम्प्रोवाइज नहीं करने देते, जो स्क्रिप्ट में लिखा है आप वो ही बोलिए। और मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ में भी काम किया है जहां पर डायलॉग स्क्रिप्ट ही नहीं होती। अच्छा। वहां पर सिर्फ स्क्रीन प्ले होता है और एक सीन का एक प्रेमाइस होता है। तो जैसे मैंने ब्लैक फ्राइडे में मैंने काम किया, अच्छा, वहां पर बहुत ज्यादा डायलॉग को लेकर एम्फेसाइज किया ही नहीं गया था। तो अनुराग कश्यप सिर्फ एक सीन समझा देते थे कि ऐसा होता है, तुम यहाँ तो ये बोलते हो, ऐसा होता है, वहां पे इन दोनों की मारामारी होती है, वो गिर जाता है, ये मर जाता है, बस ये एक सीन है। तो फिर नेचुरली जो फिर आप उसके बाद वो फिर रिहर्स करवाते थे। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जैसे मैंने भट्ट साहब के साथ में भी काम किया। अच्छा। भट्ट साहब अपने एक्टरों को बिल्कुल फ्रीडम दे देते थे। अच्छा। मैंने साथी की भट्ट साहब के साथ, तो वो एक्टर से निकलवाते थे कि चलो तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो। फिर ऑफ कोर्स डायरेक्टर का अपना एक ये रहता है फाइनल अथॉरिटी कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टर से काम निकलवाते हैं। कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही करना है। कुछ लोग होते हैं जो आपको डायलॉग यहाँ वहाँ नहीं करने देते। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता, सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता।
शोख नदी की है रवानी देखो, मेरे महबूब की मदमस्त जवानी देखो, जाके उलझा मैं अनाड़ी जो उसके झुमके से, वो मुझे लूट गई मार गई ठुमके से। हाँ बम्बई हिले, दिल्ली हिले, कलकत्ता हिलेला, के उसकी लचके जब कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता, सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता। यार आंखों में नया ख्वाब अधूरा लाया, लेके हाथों में अपना ताल तंबूरा आया, छेड़ के साज नए गीत बना देता हूँ, छोड़ी कैसी भी हो मैं उसको पटा लेता हूँ। चल रही सजनी सजन घर जी हो जिया अब न जला, अब न जला जिया अब न जला, अब न जला जिया अब न जला, डोली कब लेके आऊं मैं हो दिल जानी बता। हाँ हाँ राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता, सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। मैंने एक डायरेक्टर के साथ काम किया है जहां पर सीन भी नहीं था, अच्छा, और वो सुपर हिट डायरेक्टर कि हाँ जी ठीक है, ऐसे कुछ सीन है कि आप यहाँ आते हो, आपको ऐसे बोलना है, तो हीरोइन हाँ इन्होंने ऐसे बोला तो आप क्या बोलोगी, हाँ मैं ऐसे बोल लूंगी, हाँ ठीक है चलो आप ऐसे बोले, हाँ चलो सीन रेडी। और उनकी फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही थी। अच्छा, केसी बोकाडिया की बात कर रहा हूँ मैं। उनके साथ मैंने काम किया था पुलिस मुजरिम, अच्छा। एक फिल्म थी, और उस वक्त वो बैक टू बैक उनकी फिल्में हिट हो रही थी, और मैं बहुत सरप्राइज था कि कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई सीन लिख के नहीं लाया गया, लेकिन वो आदमी हिट दे रहा है। अनुराग कश्यप के साथ मैंने काम किया, वहां पर कोई डायलॉग स्क्रिप्ट नहीं है उस तरीके की, सिर्फ एक आइडिया के लिए डायलॉग लिख दी गई, वो भी अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो सबका अलग अलग, और मैं बहुत लकी रहा हूं कि मैंने एक हाथ पर तो ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब जी जैसे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम किया है, तो बचपन में ही दूसरे हाथ पर मैंने यश चोपड़ा और प्रमोद चक्रवर्ती जैसे कमर्शियल डायरेक्टर्स के साथ में भी काम किया है। बड़े होने के बाद भी मैंने डेविड धवन जैसे डायरेक्टर के साथ में काम किया है, तो मैंने अनुराग कश्यप के साथ में भी काम किया है जी। मैंने अगर अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है तो मैंने अमोल पालेकर के साथ में भी काम किया है जी। मैंने अगर जीनत अमान के साथ काम किया है तो मैंने जरीना वहाब के साथ भी काम किया है। तो मुझे इतना कुछ सीखने मिला है। अलग अलग स्कूल अलग तरीके से अप्रोच करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, अलग तरीके से प्रिपेयर होकर आते हैं सेट पर, सबका तरीका अलग अलग है और कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। यहाँ इस मोड़ पे एक गाना आपकी पसंद का हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे
मेरी शुरुआत की फिल्मों की जी। शर्त, उपहार और अन्नदाता, और किस तरह मैं क्राउड में छोटे छोटे रोल करके मैं किस तरह मुझे फिर परिचय मिली और किस तरह मेरा सफर आगे बढ़ा। जी, जी। और फिर मेरी हमने सेकेंड इनिंग की भी बात की, हमने डेविड धवन, ब्लैक फ्राइडे और अनुराग कश्यप की भी बात की। तो बहुत लंबा सफर रहा है मेरा, और कभी ऊंचाई थी, कभी नीचाई थी, कभी आगे थे, कभी पीछे थे। और मैं आज भी, मतलब मैंने मेरा सफर 1970s में मैंने शुरू किया और अभी 2024 में भी मैं लगा हुआ हूँ अपने पैशन को लेकर। जी। तो बहुत ही कठिन रहा है ये रास्ता। ऐसी टॉपिक पर और ऐसी बातों को लेकर मुझे लगता है कि खुददार फिल्म का मेरा एक गाना है, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। इस वक्त इस मोड़ पर मुझे लगता है सबसे अच्छा गाना यही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनते हैं। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, चलते हैं जिस पे हम अनजानी डगर ही तो है, देख संभलना बच के निकलना, जो नहीं चलते देख के आगे ठोकर से है चूक, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। करूं क्या मैं प्यारे भाई, छक जाए अगर मेरे पास, दम लेके तो घड़ी चला चल बन मिले जाएगा, जो कोई सोया उसने ही खोया, बात हमारी याद हमेशा रखना तू जरूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तुझे प्यार भी मिले पथ में
तो समझना यही, ये है रास्ते की छाँव, साथी तेरी मंजिल नहीं। तेरा तो अपना और है सपना, अपने ही सपनों की मंजिल से ना रह जाना तू। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर। बहुत ही खूबसूरत ये गीत खुददार फिल्म से हमारे श्रोताओं को आपने सुनवाया। राजू जी, एक फिल्म जो 77 में आई थी गुलजार साहब की किताब, कहना ना होगा इस फिल्म के आप हीरो थे, बाल कलाकार थे, मगर इस फिल्म में सेंट्रल रोल आपका एक तरह से था। जी, जैसे कि मैंने अभी आपके पिछले सेगमेंट में मैंने कहा कि मैंने अलग अलग किस्म के स्कूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग में मैंने काम किया है कि एक हाथ पर तो कुछ जो डायरेक्टर्स होते थे वो आपको डायलॉग भी बदलने नहीं देते थे, दूसरे हाथ पर मैंने किताब जैसे फिल्म में काम किया है गुलजार साहब के डायरेक्शन में, जहां पर बहुत सारे सीन्स मेरे लिखे हुए थे। अच्छा। हाँ जी, मेरे लिखे हुए थे इन द सेंस गुलजार भाई मेरे साथ बैठते थे और मैं उनको मेरी स्कूल की बातें बताता था। ओहो। कि स्कूल में ऐसे कॉपी होती है, अगर जिसने होमवर्क नहीं किया है तो ऐसे बहाना करता है, हाँ। इस बात पर बच्चों में मारामारी हो जाती है, क्लास का मॉनिटर इस तरह बिहेव करता है। हाँ। तो ये सारी चीजें गुलजार भाई ने जो है वो अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट की और किताब मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है। सिर्फ किताब के साथ बदकिस्मती ये हुई कि जब किताब रिलीज हुई थी तो वो उसकी मार्केटिंग या एक परसेप्शन लोगों में आया था चिल्ड्रंस फिल्म का। हाँ। कि ये तो बच्चों की फिल्म है, ये तो बच्चों की फिल्म है, लेकिन किताब कभी भी बच्चों की फिल्म नहीं थी, किताब पेरेंट्स की फिल्म थी। पेरेंट्स की, यस। वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के पर्सपेक्टिव से एक सीख थी बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए। लेकिन क्योंकि वो उसके पोस्टर पर मैं था और किताब एक टाइटल था और उसका जो प्रेमाइस था वो स्कूल था, तो उस वक्त उसकी मार्केटिंग जो लोगों में आ गई थी कि ये बच्चों की फिल्म है, तो वो कहीं जाकर कमर्शियली इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी चली जिस बजट में फिल्म। उसका जॉनर किसी तरह से डिफाइन नहीं हो पाया। जी जी जी, मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैंने बड़े होने के बाद जब मैंने किताब देखी, हाँ। तब मुझे किताब समझ में आई कि फिल्म क्या थी, जी, कि बच्चे के साथ क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपको बच्चों के साथ किस तरह डील करना है, क्या चीज पे बच्चा नेगेटिव हो जाता है। नजरिया तो बच्चों का था, मगर अभिभावकों को उसे समझने के लिए वो बनाई गई थी। जी। उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि जो डॉक्टर होते हैं, मेरे ख्याल से नजीर हुसैन साहब ने किया था डॉक्टर का रोल, तो उसमें एक डायलॉग है कि वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को भविष्य को लेकर डराओ मत। हाँ। उसे ये मत कहो कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या गाड़ियां धोएगा, बूट पॉलिश करेगा। उसके दिल में ये नेगेटिविटी मत लाओ, उसको ये बताओ कि जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है, बहुत खूबसूरत है, और अगर इस जिंदगी को एंजॉय करना है ना तो तुम्हें एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जी। तुम इस तरह बच्चे को पेप करो, इस तरह उसे बताओ जिंदगी के बारे में, तब जाके वो पॉजिटिवली पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव होगा। इस तरीके के डायलॉग्स थे। एक जगह था जहां पर एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं उत्तम कुमार जी को बोलता हूँ कि मुझे सितार सीखना है, तो उत्तम कुमार जी बोलते कि हाँ ठीक है, मैं एक ट्यूटर लगा देता हूँ, वो आके तुम्हें सितार सिखाएगा। तो मैं बोलता हूँ फिर तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे भी बड़े होकर पंडित रविशंकर की तरह सितारिस्ट बनना है। तो उत्तम कुमार कहते कि नहीं तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ अरे सितार बजाने के लिए पंडित रविशंकर ने ज्योग्राफिया थोड़ी पढ़ा होगा। तो वो फिर मुझे एक बात बताते कि नहीं पढ़ना ये होता है, वो होता है, वो होता है। तो इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे और इतने भावुक और इतने भारी सीन्स थे जो बच्चे कभी नहीं समझ पाते। जी। तो वो पेरेंट्स के लिए था। और आज भी जब हम सुनते हैं कि इतने बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, चाहे वो सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं, चाहे पेरेंट्स के प्रेशर में आते हैं,
उन सारे पेरेंट्स को, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि किताब एक बार ज़रूर देखें। जी जी। छुप गए सारे तारे बादलों में, छुप गए वो नजारे बादलों में, छुप गए। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही रे आपने यूं छेड़ के तो दिल मेरा धड़का दिया। आपने यूं छेड़ के तो दिल मेरा धड़का दिया। हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया। अरे माही रे हो, आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपका आंचल उड़ा, अंबर पे बादल छा गया। हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया। अरे माही
पागल बनाना कोई सीखे आपसे। आँखों से नींदें चुराना कोई सीखे आपसे। प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे। आपकी चाहत का ये अंदाज हमको भा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। बहुत छोटी उम्र से आपकी शुरुआत हुई है और ऋषिकेश मुखर्जी या गुलजार साहब जैसे नामी ग्रामी निर्देशकों के साथ आपने काम किया है। माहौल कैसा होता था जब किसी फिल्म में आप अकेले बाल कलाकार हैं या किसी फिल्म में जैसे परिचय में और भी साथी कलाकार थे छोटे छोटे आपके साथ, किताब में तो और ज्यादा थे, स्कूल का माहौल जब दिखाया गया, क्या वातावरण होता था, कैसी ट्रीटमेंट मिलती थी? साथ में जो बड़े कलाकार होते थे, जो स्टार्स आपके साथ काम करते थे, वो किस तरह से आप लोगों को क्या पैम्पर करते थे? पता नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत छोटे से शुरुआत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से बहुत प्रोफेशनल रहा हूँ सेट पर। मुझे नहीं याद है कि कभी भी मुझे कि नहीं ये अच्छा शॉट दो तो तुम्हें चॉकलेट देंगे और ये अच्छा शॉट दो तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाई जाएगी, और मैं कभी भी उस जोन में गया नहीं, ना ही मुझे याद है कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है। क्योंकि मैंने आंख खोलते ही संजय खान या प्रेमनाथ और जितेंद्र जी और इन्हीं लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है और इन्हीं लोगों से सीखा है, तो कहीं जाकर वो मेरे अंदर भी एक सेकंड नेचर आ गया था कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे सेट पर आना है, मुझे डायलॉग याद करना है और मुझे बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मुझे परफॉर्म करना है। तो जहां तक मुझे याद है, मैं आता था सबसे पहले सेट पर पूछता था मेरा मेकअप रूम कहाँ है, ओहो, और वहां पर मैं सीन मांगता था। तो पैम्पर मैं बिल्कुल नहीं किया गया हूँ। हाँ, और ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, परिचय की शूटिंग के दौरान, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे या ड्रीम गर्ल मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो अब ये होता था कि प्रोडक्शन की तरफ से कभी कुछ आ गया, कभी आइसक्रीम आ गई, कभी चॉकलेट आ गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, सेट पर ओवरऑल माहौल बहुत ही वार्म रहता था आज के मुकाबले, बहुत ही फैमिली एटमॉस्फेयर रहता था, बहुत ही पैशनेट रहा करता था। एक अलग, मैं शायद समझा भी नहीं पाऊंगा कि उस वक्त का माहौल कितना अलग, जिस व्यावसायिकता की, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है, वो आपके अंदर अपने आप उतरता गया। जी जी जी, जाने अनजाने में, क्योंकि बावर्ची में मैं A.K. हंगल साहब के साथ काम कर रहा था, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ काम कर रहा था, परिचय में मैं प्राण साहब के साथ काम कर रहा था, चौकीदार और अन्नदाता जैसी फिल्मों में मैं ओम प्रकाश जी के साथ काम कर रहा था, संजीव कुमार के साथ काम कर रहा था। तो वो देखते देखते और उस माहौल में शायद अननोइंगली यही लोग मेरे टीचर्स रहे हैं और संस्कारित होते गए, गुरु रहे हैं, और इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। क्या बात। हमने किताब फिल्म का जिक्र किया जिसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जी, तो क्यों ना इसी फिल्म का गाना सुन लिया जाए। हाँ, वैसे मेरा फेवरेट गाना तो कोई दूसरा है किताब का, लेकिन उसमें जैसे कि आप लोगों के रेडियो प्रोग्राम्स में एक टेक्निकल दिक्कत है कि उसमें बहुत सारी एड्स हैं। जब मैं गुलजार साहब के साथ भी बहुत साल पहले आया था जी, आप ही लोगों का विविध भारती का प्रोग्राम करने के लिए, तो उस वक्त मतलब ये कह दिया गया था कि उसमें बहुत सारी एड्स हैं, तो हम वो गाना नहीं दिखा सकते हैं एड्स की वजह से। तो खैर वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा फेवरेट गाना वही था आ ई मास्टर जी की आगे चिट्ठी। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं सुना सकते हैं, तो किताब का मेरा जो दूसरा गाना है बहुत फेवरेट है, वो है धन्नो की आंखों में सुना दीजिए, या फिर आप वो सुना दीजिए कि मेरे साथ चले ना साया। ये दोनों में से जो भी गाना आप सुना सकते हैं। जी जी, आइए सुनते हैं किताब फिल्म का ये गाना।
आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। चाहे दिल तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। धनों का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। धनों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। धन तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। धनों की आंखों में नूर का सुरमा और चांद का चुम्मा। धनों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। किताब फिल्म के इस गीत के बाद हम उसी साल यानी 1977 में राजू जी एक फिल्म आई थी चितचोर, जिसके लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। जी, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता जाएगा आप बिल्कुल सहमत हो जाएंगे मेरी बात से कि मैं किस्मत में और डेस्टिनी में इतना मानता हूं कि जो आपके भाग्य में है वो आपकी गोद में आके गिरता ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने शुरुआत की थी क्राउड रोल में, मैं जाता था बर्थडे पार्टीज में तालियां बजा रहे, मेले का सीन है उसमें बहुत सारे बच्चे चाहिए उसमें चले गए और वहीं से मुझे चौकीदार मिली। चौकीदार में मेरा एक शॉट था संजीव कुमार जी के साथ। संजीव कुमार जी ने मेरा नाम रेकमेंड कर दिया परिचय के लिए, परिचय से मुझे गुलजार। तो ये इतना बिल्कुल आप किस्मत की बात है कि तार जुड़ते चले गए। चितचोर की अगर हम बात करें तो चितचोर मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहा था ये फिल्म। अच्छा जी, बहुत सारे रीजंस थे कि एक तो उनको 40 दिन का उनका शेड्यूल था पंचगनी में। अच्छा, तो वो उनको 40 दिन की डेट्स मेरी एक साथ चाहिए थी और उस वक्त मैं इतनी फिल्में कर रहा था, इतना काम कर रहा था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम, मैं यहाँ पर एक दिन में मैं 3-3 फिल्मों की शूटिंग कर रहा होता था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं मद्रास जो आज चेन्नई है तो मैं वहां से आ रहा हूँ, सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे में शूटिंग कर रहा हूँ और शाम की फ्लाइट से मैं हैदराबाद जा रहा हूँ कहीं और किसी तीसरी, तो मैं मुंबई में हूँ मगर मैं अपने घर ही नहीं पहुंच रहा हूँ, सूटकेस सिर्फ चेंज हो रही है टैक्सियों में। अच्छा, उस हालत में और उस माहौल में एक प्रोड्यूसर मुझे कहते हैं कि उन्हें 40 दिन की डेट एक साथ चाहिए, जो मैं बिल्कुल दे नहीं सकता था। प्लस राजश्री प्रोडक्शंस ने उस फिल्म को बहुत ही छोटे बजट में उन्होंने प्लान किया था जी, कि बहुत ही टाइट बजट है, बहुत ही छोटे बजट में, और उस वक्त मैं पैसे बहुत ज्यादा ले रहा था तो बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर बासुदा कह रहे थे, बासु चैटर्जी साहब जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे मास्टर राजू ही चाहिए इस रोल के लिए। तो बात बहुत डिले होती चली गई, यूनिट पंचगनी पहुंच गई। अच्छा। बच्चा फाइनल नहीं हुआ, यहाँ पर दूसरे बच्चे दिखाए जा रहे थे बासुदा को। बासुदा ने कहा नहीं मुझे राजू ही चाहिए, राजू के पास डेट्स नहीं है। तो फिर किसी तरह शेड्यूल रीवर्क किया गया। फिर मैंने 40 दिन एक साथ नहीं देकर थोड़े 2-3 दिन की डेट देता था, फिर मुंबई आकर शूट करता था, फिर 2-3 दिन के लिए पंचगनी चला जाता था। इस तरह मैंने किसी तरह
चितचोर मैंने ख़त्म की। ऑफ कोर्स फिर हम लोगों ने उस वक्त जो हम प्राइज़ ले रहे थे तो वो प्राइज़ भी हम लोगों ने थोड़ी बढ़ाई, जो राजशीर प्रोडक्शन के हिसाब से उस वक्त बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग इतना हमको, और उस वक्त मैं बड़ी कमर्शियल फिल्में कर रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि बाशुदा चाह रहे थे कि राजू करे, तो नहीं चाहते हुए मैं वहां गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद फिर मुझे इतना मजा आया बाशुदा के साथ काम करने में। अमोल पालेकर जी के साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, विजेंद्र घाटगे जी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। हम खेलते रहते थे, बातें करते रहते थे, और मजाक मजाक में कैसे फिल्म बन गई। क्योंकि मेरी किस्मत में नेशनल अवार्ड था, क्योंकि मेरी किस्मत में ये राष्ट्रीय पुरस्कार था। कहाँ तो आप मना करने वाले, वरना मैं हाँ बिल्कुल मना कर रहा था। और मैंने वो फिल्म की और उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और आगे बढ़ने से पहले चितचोर का ही गाना हो जाए। जी बिल्कुल, इसका एक फेवरेट गाना है मेरा, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। वो तो आपका ही नहीं, मुझे लगता है सभी का फेवरेट गाना है। वैसे आपको बताऊं, इस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, तो यशुदास जी को भी नेशनल अवार्ड मिला है इस गीत चितचोर के लिए, इस गाने के लिए। जी आइए सुनते हैं। तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे।
अपनी धुन में मगन डोले, लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। राजू जी, 70 के दशक में, 80 के दशक में बहुत सी फिल्में आप कर रहे थे। इस बीच एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी बासु चटर्जी साहब की, खट्टा मीठा। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बासुदा के साथ जब मैंने चितचोर किया तो फिर उसके बाद मेरी उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई, मेरे उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। फिर मैंने बहुत सारा काम किया उनके साथ, हमारी बहू अलका, चक्रव्यूह, खट्टा मीठा। फिर जब उन्होंने सीरियल्स बनाना शुरू किया तो रजनी, कक्का जी कहीन, और भी उन्होंने जो कुछ भी किया, मैंने फिर उनके साथ बहुत काम किया। तो खट्टा मीठा की अगर बात करें तो उसमें एक रोल था, क्योंकि एक पारसी फैमिली थी और ये कॉमेडी थी। तो खट्टा मीठा मेरी लाइफ का एक ऐसा आउटडोर रहा है जिसमें हम सभी को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म की शूटिंग कब हो गई। अच्छा। हम सब इतनी मस्ती करते रहते थे सेट पर, और जो हमारा घर दिखाया गया था उसमें क्रिकेट का सेट था, बॉक्सिंग की किट थी, और गिटार था, और बड़े बड़े बंगले, और सब यंगस्टर्स थे उसमें। हम सब में से सबसे छोटा जो बच्चा था वो थे अशोक कुमार साहब। अच्छा। वो इतनी मस्ती करते थे, इतने जोक्स मारते रहते थे, इतने हंसाते रहते थे हम लोगों को। यानी हम क्रिकेट खेलते रहते थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैं बैटिंग कर रहा था और जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। और मुझे जब शॉट के लिए बुलाने आए असिस्टेंट डायरेक्टर के, आइए आपको शॉट, तो प्रोड्यूसर ने कहा रुको रुको, अभी राजू बैटिंग कर रहा है तो अभी उसकी बैटिंग खत्म हो जाएगी, फिर आएगा वो शॉट देने के लिए। तो प्रोड्यूसर भी इतने कोऑपरेटिव, और उन्होंने सबका मूड इतना अच्छा बना के रखा है। और गाड़ी वाड़ी हम लोगों को पैकअप के बाद कि आप जाइए, यहाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए। जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी उस दिन गाड़ी दे देते थे, जाइए आप ये पॉइंट देख कर आइए, वो पॉइंट देख कर आइए। अच्छा। और सेट पर भी इतना हंसी मजाक, और सेट पर खाना बन रहा है, बिंदिया गोस्वामी अलग खाना बना रही है, कुछ दादा मुनि कुछ अलग खाना बना रहे हैं, तो इतना मजा आया। और वो जो फ्रेशनेस थी और जो फन था, जो हंसी मजाक था, वो स्क्रीन पर दिखता है। खट्टा मीठा अगर आप देखें तो इतनी फ्रेशनेस है उस फिल्म में, और एक अलग लुक है, एक अलग मूड है सब लोगों का। खट्टा मीठा की बात निकली है तो अगर आप वो गाना सुना सके, रोल गोल माको निसा को बारा, तो वो मेरा फेवरेट गाना है खट्टा मीठा का। वाह, आप लोगों के साथ पुराने गाने सुन सुनकर मैं भी फ्लैशबैक में चला गया, और मेरी जितनी पुरानी फिल्में हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दोबारा वही सारी फिल्मों की शूटिंग दोबारा मेरी आंखों के सामने हो रही है। जी। तो आइए खट्टा मीठा फिल्म का यही गाना सुनते हैं। रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा। अरे दम निकल जाए जरा दम लगा, दम निकल जाए जरा दम लगा। माको निसा को बारा, रोलो रोलो माको निसा को बारा।
हाल बुरा है चाल भली, चाल भली चाल भली, दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली पीकी गली, हाल बुरा है चाल भली, चाल भली चाल भली, दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली पीकी गली, 4 कदम की मंजिल है, मंजिल है मंजिल है, सारी उम्र का चलना है, चलना है चलना है। अरे है पली रे, अरे है पीलू रे, माकोनिसा को बारा, गोल गोल माकोनिसा चल पड़ा कारवा, सामने है जहां, चल पड़ा कारवां, सामने है जहां। ये थी जाने माने अभिनेता मास्टर राजू से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का पहला भाग था। दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते यादों का सिलसिला में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।